ओके, तो आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 जो कि मैथ्स का है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाँ, स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं आपको बता दूँ, जो भी बच्चों ने 7.1 और इस 7 के इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो सबसे पहले वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट में सिंपल यही है, जो आपका मान लीजिए एक लाइन्स है और इस लाइंस के जो हैं सो दो स्टार्टिंग और एंड के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये आपका -1 और 7 दिया हुआ है ए का, और बी का दिया हुआ है 4 -3। तो आपको बताना है सी का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और सी जो है इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो है जो सी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो आपको मैंने बोला था ये जो वाला रेशियो जो होता है ये होता है एम की वैल्यू और ये आपका हो जाएगा एन की वैल्यू, ठीक है। अब पहला वाला जो होगा वो होगा x1 y1, ये आपका x1 y1 होगा और ये होगा x2 y2। तो देखिए हम आपको सेक्शन फार्मूला जो है, जो बैक वाली वीडियोज़ है उसे मैंने बताई थी। तो सेक्शन फार्मूला जो होगा सी का जो होगा कोऑर्डिनेट वो होगा आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। एक्चुअली में एनसीईआरटी में आपका M1 M2 करके लिया हुआ है, आप चाहे तो m और n ले सकते हैं, ठीक है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होगा y वाला जो होगा वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ओके, तो अब देखिए आपका m कितना है, m आपका 2 हो गया, x2 हो गया आपका कितना 4 प्लस n आपका हो गया 3 और x1 हो गया आपका -1 अपॉन में m प्लस n। तो m प्लस n कितना है 2 प्लस 3। सिमिलरली my2, तो m आपका हो गया 2, y2 हो गया आपका -3 प्लस ny1, तो n आपका हो गया आपका 3 और y1 हो गया आपका कितना 7 अपॉन में m प्लस n। तो m आपका है आपका 2 और n है आपका 3, ठीक है। तो उस तरह से आपका ये हो गया आपका 4 2 ज़ा 8 -3 अपॉन में 5 और ये हुआ आपका -6 प्लस 21 अपॉन में 5। तो ये हो गया आपका 5 अपॉन में 5 और ये आपका हो गया 15 अपॉन में 5, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 5 से 1 टाइम्स में कटेगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है ये आपका 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस इसमें है क्या ट्राइसेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग और एंड का जो है पॉइंट दिया हुआ है ये है 4 -1 और एंड वाला जो है -2 -3 है। तो आपको ट्राइसेक्ट करा है, मतलब इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो हो गया, मान लीजिए इसे हम A B ले लिया, ये हो गया C और यहाँ ले लेते हैं D। तो देखिए 3 पार्ट हो गया ना, मतलब ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट हो गया, 1 2 और ये 3 पार्ट। तो अब आपको C और D निकालना है, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3 पार्ट है, तो एक चीज़ बताइए 3 पार्ट में ये तो हो गया आपका 1 पार्ट जब हम C के केसेस में, और ये यदि 1 पार्ट हो गया तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 पार्ट, ठीक है ना। ये होगा C के केसेस हम लेंगे M और N, M होंगे, M आप लेंगे 1 और N आप लेंगे 2 C के केसेस में, ठीक है ना। तो पहले हम C निकाल लेते हैं। तो C हो गया, फिर वही फॉर्मूला लेंगे सेक्शन फार्मूला M और N का, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N, ये पहला वाला x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला वही है mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन में n प्लस n, ठीक है। तो आपका m कितना है देखिए, तो m आपका हो गया 1, x2 हो गया आपका -2 प्लस n आपका हो गया 2 और x1 हो गया आपका 4 अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 2। अगेन m y2, तो m आपका हो गया 1, y2 हो गया आपका -3 प्लस n आपका हो गया 2, y1 हो गया आपका -1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है ना। पहला वाला जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा x1 y1 का होगा, ये वाला जो होगा ये x2 y2 का होगा, ओके। तो ये हो जाएगा 3 और 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी ये हो जाएगा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 8 और 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 अपॉन में 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -3 और -2, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन में 3,
ओके, तो ये आपका सी का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसी तरह से हमें डी भी निकालनी है, तो चलिए डी निकालते हैं। अब देखिए डी के केसेस में एम और एन की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। डी के केसेस में देखिए एक चीज़, ये तो हो जाएगा वन पार्ट, ये देखिए ये वन पार्ट हो गया और ये वन पार्ट हो गया, तो कितने पार्ट हो गए, वन पार्ट वन पार्ट, ये तो हो गया टू पार्ट हो गया, ठीक है ना। और ये जो होगा ये वाला, ये हो जाएगा वन पार्ट, ठीक है ना। तो एम के केसेस में जो डी के केसेस में एम आपका हो जाएगा टू और एन आपका हो जाएगा वन। ओके, और सेक्शन फॉर्मूला सिमिलरली फॉर्मूला तो यही रहेगा एम एक्स टू वाला, तो फॉर्मूला आपको पता ही है। तो चले शुरू करते हैं। तो डी वाला जो होगा तो एम एक्स टू, तो एम आपका हो जाएगा टू और एक्स टू हो गया आपका माइनस टू, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, एन हो गया आपका वन, एक्स वन हो गया आपका फोर अपॉन में एम प्लस एन, तो एम टू प्लस वन, और ये हो जाएगा एम वाई टू, तो एम वाई टू, तो वाई टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री प्लस एन वाई वन, एन आपका हो जाएगा वन, वाई वन हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन में टू प्लस वन। ओके, तो चलिए इस तरह से हो जाएगा, ये आपका माइनस फोर और प्लस फोर अपॉन में थ्री, ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव और माइनस वन अपॉन में थ्री। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो डिवाइडेड बाय थ्री तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा आपका माइनस टू। तो इसी तरह से हमने सी और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने निकाल लिया, सी का ये हो जाएगा, डी का ये हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आपका, इसमें सिंपल ये बताना है, एक कोऑर्डिनेट डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में सबसे पहले जो है सो हम एक पॉइंट निकालेंगे, एक है निहारिका। निहारिका जो रन किया है, तो निहारिका जो है 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, तो 1/4 और टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 100 है, ऊपर आप काउंट करिएगा, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, तो 100, तो ये आपका हो जाएगा आपका 25, मतलब निहारिका 25 सेंटीमीटर ऊपर तक गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं कि कौन सा प्रीत, तो प्रीत जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपका 1/4 ऑफ टोटल जो है जो फ्लावर अरेंज किया हुआ है ऊपर तक, तो टोटल जो फ्लावर अरेंज किया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 20। अब हम यदि हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो निहारिका का और इसका प्रीत का, ये हो गया निहारिका, ये हो गया प्रीत, ठीक है, एनपी हमने ले लिया है, ठीक है। तो निहारिका जो है सो अब देखिए 25 और 2 हो जाएगा, आप डायग्राम में दे सकते हैं, तो सामने सामने देखेंगे तो पता चलेगा, तो निहारिका हो जाएगा 2 और 25, ठीक है ना। और आपका जो प्रीत है वो 8 और हो जाएगा 20। अब इसके बीच सिंपल डिस्टेंस निकाल लीजिए, मतलब निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, √x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। तो x2 कितना है 8 माइनस 2 ऑफ स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 6 ऑफ स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 ऑफ स्क्वायर। तो 6 ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 25। इसका मतलब हुआ √61। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है आपका √61 सेंटीमीटर देना है, सेंटीमीटर दे दीजिए, ठीक है। ओके, तो अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें ये बताना है, रेशियो बताना है, और यहाँ पे दे रखा है जो कोई लाइन जो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक का है -3 और 10 और दूसरे का दिया हुआ है 6 और -8, और यहाँ पे बीच वाला जो है पॉइंट वो भी दिया हुआ है आपका 1, -1 और 6। तो आपको बोल रहा है रेशियो निकालने के लिए, मतलब m और n क्या होगा, मतलब आपको निकालना है सिंपल m और n का रेशियो क्या होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपल करिए, जब भी कभी भी m और n का रेशियो निकालना हो ना, तो रेशियो को आप k/1 ले लीजिए, ठीक है। सेम वे में आप सेक्शन फार्मूला जैसे निकालते थे वैसे आप निकालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बस ये याद रखना है, जब भी रेशियो निकालने को बोले तो रेशियो आप k/1 लेना है, m की वैल्यू k और n की वैल्यू 1, ठीक है। ओके, तो आप सेक्शन फॉर्म लगाते हैं। देखिए mx2 था ना,
mx2 प्लस nx1, तो m आपका ये हो गया k, और x2 हो गया आपका 6 प्लस n आपका 1 है, और x1 आपका कितना है -3, ठीक है, अपॉन में m प्लस n, तो m कितना है k प्लस 1। ओके, सिमिलरली आपका जो है सो y वाला पार्ट क्या हो जाएगा my2, तो m आपका हो गया k, y2 आपका हो गया -8 प्लस n, y1 आपका हो गया 10 अपॉन में m प्लस n। ओके, तो ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन में k प्लस 1। अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 8k प्लस 10 अपॉन में k प्लस 1। ओके, अब हमें लास्ट में क्या करना है, c का तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया ही हुआ है -1 और 6, तो अब आप क्या करेंगे, किसी भी x वाले या कोई y वाले पार्ट को कंपेयर कर देना है, बराबर कर देना है, ठीक है ना। तो चाहे तो x वाले को कर लीजिए चाहे y वाले को कर लीजिए, ठीक है, तो कंपेयर कर देना, कंपेयरिंग कर रहे हैं बोथ दी साइड्स। तो कंपेयर यदि करेंगे तो x वाले को चाहे बराबर कर दीजिए या y वाले को, हम x वाले को ही कर रहे हैं। तो आपका ये जो है 6k -3 अपॉन में k प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, x वाला क्या है आपका -1, तो -1 का अब देखिए, अब इसके क्रॉस इंटू करिए, माइनस का k -1 हो जाएगा। उसके बाद तो आपका ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है जो कि आई थिंक सभी को आता ही होगा। तो आपका k का वैल्यू हो गया 2/7। अब देखिए k की वैल्यू 2/7 हो गया ना, इसका मतलब ये m और n का जो रेशियो है क्या हो जाएगा आपका 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 5, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 आपका बोल रहा है x बताना है लाइन सेगमेंट। ओके, तो देखिए आपका ये ए बी दिया हुआ है, पहली बात तो ये, और ए आपका है 1 -5, ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया है -4 और 5, ठीक है ना। अब बोला है मतलब एक कोऑर्डिनेट है जो कि आपका x एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, और वो इसको डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए ये सी मान लीजिए और ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो अब आई एक चीज़ बताइए, आप 9th क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस पे जो है ना, एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो अब चलिए हमें यही बताना है जो एक्स एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट क्या होगा जो इस लाइन को सर्टेन किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम अब क्वेश्चन करते हैं। तो आपका इसको फिर अगेन के लेना क्या लेना है, के रेशियो 1 ले लेना है, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली क्या बनाना है, कोऑर्डिनेट बतानी है, ठीक है, और रेशियो भी बतानी है, दोनों चीज़ें करनी है साथ में। एक तो आपको x की भी वैल्यू बतानी है और दूसरा आपका रेशियो भी बताना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं c से, फिर वही करना है, c को आपको c का कोऑर्डिनेट हमें दोबारा निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला mx2 प्लस nx1, वही निकाल रहा हूँ, x2 आपका हो गया आपका -4 प्लस n x1 जो कि है आपका 1 अपॉन m प्लस 1, ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -4k प्लस 1 अपॉन में ये प्लस 1, ये हो जाएगा 5k -5 अपॉन में ये प्लस 1। ओके, तो देखिए अब आपका c का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वही x और 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ देखना है, हम यहाँ पे कंपेयर तो करेंगे लेकिन हमें x वाले पार्ट को कंपेयर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे x की कोई सर्टेन वैल्यू दी नहीं है। यदि हम बराबर करेंगे 2 वेरिएबल आ जाएगा तो फिर इक्वेशन निकलेगा, सॉल्व होगा नहीं। तो इसीलिए हमें अब देखिए y की वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ है, तो इसीलिए हमें k को y के बराबर करना है, जिससे हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए तो अब हम इसको y वाले पार्ट को हम बराबर करते हैं, x वाले के बराबर नहीं करना, क्यों नहीं करना बता दिए हैं। तो 5k -5 अपॉन में k प्लस 1 को हम y के बराबर कर देंगे, मतलब y वाले को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो 5k -5 बराबर हो जाएगा 0, तो 5k बराबर हो जाएगा 5 और k बराबर हो जाएगा 5/5, मतलब ये हो गया आपका 1। इसका मतलब m और n का जो रेशियो का 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1:1 होने का मतलब ये हो गया मिड पॉइंट। अब कोई भी पार्ट मतलब 1 पार्ट इधर है 1 पार्ट इधर है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं जो ये आपका a और b a c दे दिया, मतलब 1 पार्ट इधर है 1 पार्ट इधर, इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला क्या होता है,
मिड पॉइंट का बताइए फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है सिंपल, एक मिड पॉइंट थ्योरम है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, बस ये लगा देना है। तो जो भी x वाला है तो x वाला निकल जाएगा, y वाला है y वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, हम यहाँ से c यदि निकालना चाहें तो आपका ये a का कितना है 1 और -5 है, और ये हो गया -4 और 5। तो अब देखिए c का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा ये x1 y1 x2 y2। तो हमें c का जो कोऑर्डिनेट निकालना है वो आपका क्या होगा x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 तो हालांकि पता ही है 0 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 0। तो आपका c का जो कोऑर्डिनेट है वो भी आ गया, और जो रेशियो था m और n का वो आपका क्या हो गया, की वैल्यू m अपॉन में n जो कि है 1:1, ठीक है ना। तो आपका ये भी आ गया, दोनों चीज़ें आपका आ गया है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अच्छा एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया पैरेललोग्राम मान लीजिए, ठीक है। और इसके 4 जो वर्टिसेस हैं, ये पहला 1 1 2, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा x6, ये हो जाएगा 3 5, ठीक है, 3 और 5, ओके। ABCD लेना है, ले लीजिए, ओके। तो अब आपको ये बताना है जो इसमें जो x और y की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट जब भी करेगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, इसका मतलब आधा आधा पार्ट जब हो जाएगा तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो अब एक चीज़ बताइए, हम O का यदि हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एग्जैक्टली। तो x1 क्या है आपका 1, यदि हम AC साइड से ले रहे हैं तो AC साइड से आप यदि O का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू x1 जो कि आपका 1 है प्लस y1 जो कि आप x1 प्लस x1 जो कि 1 है और x2 जो कि x है अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 8 अपॉन में 2 जो कि होगा 4, ठीक है। तो ये O का कोऑर्डिनेट AC साइड से आ गया, ठीक है। अब हम अगेन हम O का कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं BD साइड से, ठीक है। तो अब देखिए BD साइड से यदि हम O का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो फिर यहाँ पे वही चीज़, आप बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो आधा आधा मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 y1 y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, ये जो O कोऑर्डिनेट है वो दोनों तो सेम ही है, तो जब सेम हो तो दोनों को फिर x और x वाले को कंपेयर कर दो, y और y वाले को कंपेयर कर देना है, ठीक है ना। x वाले को कंपेयर कर देना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन लेना चाहे तो इक्वेशन भी ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से x वाले को बराबर करिए ज़रा। तो x वाले को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x अपॉन में 2 बराबर ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2, तो 2 2 कट गया। तो 1 प्लस x बराबर हो जाएगा 7 और x बराबर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। अब हम यदि y वाले को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन में 2 बराबर 4, ठीक है ना। तो अब इस तरह से 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 8, क्रॉस इंटू करेंगे और y की वैल्यू 8, 5 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने देखा जो x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम इसी पे बेस्ड है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो आपका एक कोऑर्डिनेट बताना है, और ये जो है एक चीज़ बताइए, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बता रहा है जो ए बी जो है डायमीटर है किसी सर्कल का, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे ये बता रहा है ए का कोऑर्डिनेट बताना है, तो ये कोऑर्डिनेट आपको बताना है, ठीक है, ओके। और आपको बोल रहा है यहाँ पे जो ए हु सेंटर इज़ दिस, और इसका जो सेंटर जो है ये है आपका 2 - 3 है, सेंटर 2 - 3 है,
सेंटर को ओ ले लीजिए, ठीक है। और आपका जो बी वाला जो पॉइंट है वो आपका है 1 और 4। तो आपको बताना है ए वाला क्या होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, जो डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो है बीच वाला पार्ट होता है, मतलब उस लाइन का, ठीक है ना। तो जब बीच वाले की बात जब भी आ गई तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। और जब भी मिड पॉइंट है तो क्या लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, ठीक है ना। तो बस यही देखना है, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ लगेगा। तो अब आपका ओ का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वही x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 आपका x1 ही है, जो कि आप मान लीजिए x1 ही है, या x ले लीजिए x1 y1 को, इसको आप x2 y2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 को x ले लीजिए। तो x प्लस या x1 y1 ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो x1 प्लस x2 आपका कितना है 1, ठीक है ना, अपॉन में 2। तो 2 आपका हो गया, और ये होगा y1 जो कि आपका y है, अब y2 ही लेने दीजिए, ठीक है ना। या y2 आपका दिया हुआ है 4 अपॉन में 2, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो o की कोऑर्डिनेट आपके आ जाएगी 2 - 3। अब यहाँ पे आपका x1 + 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा y + 4, या y1 आप y लेना चाहे y ले सकते हैं, हालांकि आप x y ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, y + 4 अपॉन में 2, ठीक है ना। अब एक काम करिए, आप कंपेयर कर दीजिए दोनों तरफ। तो कंपेयर यदि करेंगे तो आपका ये x वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, तो x + 1 अपॉन में 2 बराबर 2, x + 1 बराबर 2 2 से 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 - 1 जो कि होगा आपका 3, ओके। और जब y वाले पार्ट को यदि आप बराबर करते हैं तो y + 4 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा -3, तो y + 4 बराबर हो जाएगा -6, और y बराबर हो जाएगा 4 इधर ले आएंगे तो -10। इस तरह से जो आपका a का कोऑर्डिनेट पूछ रहा था वो आपका हो गया 3 और -10, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ a बराबर 3 और -10, ठीक है। अब चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। अब 8 क्वेश्चन ये है जो आपका ए बी 2 लाइन है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका ए का -2 और -2 दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है 2 - 4, ओके। और यहाँ पे एक रेशियो बताना है, और एक चीज़ और, पी जो है इसके बीच में है, ठीक है ना, और ये पी जो है इसको जो है डिवाइड कर रहा है कुछ सर्टेन रेशियो में, ठीक है। तो आपको पी की वैल्यू बतानी है, जो पी की कोऑर्डिनेट क्या होगी। और यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है जो ए पी बराबर है 3/7 AB। तो अब इससे हम एक चीज़ देख लें, तो ए पी अपॉन में ए बी को इधर ले आएँ तो 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, ए पी की वैल्यू कितनी हो गई, ए पी की वैल्यू आपकी 3 हो गई, ठीक है। और यहाँ ए बी कितना बता रहा है 7, इसका मतलब ए बी 7 है, ठीक है। और ए पी इसमें 3 है, तो ओबियसली पी भी क्या हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि आपका ये बता रहा है ए बी जो है, ए बी बता रहा है 7 है, ठीक है, और ए पी जो है आपका 3 बता रहा है, तो पी भी क्या होगा 4 ही होगा, ओके। तो अब आप बताइए पी का आप कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते, एम एन भी आ गया, x1 y1 भी आ गया, x2 y2 भी आ गया, अब तो सेक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो p बराबर क्या होगा mx2, तो mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और y वाला जो होगा p का my2 + ny1 अपॉन में m + n, ये हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, माइनस का होगा तो हो जाएगा -2 अपॉन में 7, ये हो जाएगा -12 और -8, तो -20 अपॉन में, ठीक है ना। कुछ भी था, कितना आसान है।
अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। सिमिलरली हम 9 पे चलते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन आपका है ओके तो लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में है देखिए अब जैसे कि है, अब आपको सारे का कोऑर्डिनेट बताना है। ये ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 और 2 और बी का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 2 और 8। यहाँ पे बोला है 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब बीच में एक ए बी है तो सी, फिर डी, फिर ई, 1 2 3 4 4 पार्ट में है, डिवाइडेड है। तो अब आपको सब का कोऑर्डिनेट बताना है, सी डी ई सब का। तो अभी आपको बताया था जब आप सी का कोऑर्डिनेट लेंगे, देखिए x1 y1 x2 y2 तो सबका सेम ही होगा, ठीक है ना। बस आपको m और n सबका चेंज होगा। जब हम c निकालेंगे तो c के केसेस में जो है, अब आप बताइए, ये हो जाएगा 4 पार्ट है, ये 1 2 3 4 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1 पार्ट, ठीक है ना। अब बाकी जो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये हो जाएगा 3 पार्ट, ये सी के केसेस लिए, ठीक है ना। अब सी हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ फॉर सी, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर डी के लिए लेते हैं, तो डी के लिए तो बहुत आसान है। अब एक चीज़ बताइए, डी के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डी के लिए क्या हो जाएगा 2 पार्ट, और ये हो जाएगा इसका 2 पार्ट। तो डी के लिए तो मिड पॉइंट हो गया ना, तो हम मिड पॉइंट के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, वहाँ पे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे, x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो वहाँ पे मिड पॉइंट चल जाएगा, ठीक है, सेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। अब फॉर यदि हम ई के लिए यदि चलें तो ई के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पार्ट हो गए, देखिए यहाँ से ए से लेकर के ई तक का 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट, तो ये हो जाएगा एम उसका 3 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एन क्या हो जाएगा उसका 1 पार्ट, ओके। तो अब हम सिमिलरली चल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ, ओके। अब चलिए सी का, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है mx2 + nx1, एन आपका क्या, एम आपका होगा 1, mx2 + nx1 अपॉन में m + n जो कि आपका 1 + 3, और ये हो जाएगा फिर my2, तो my2 + ny1 अपॉन में m + n, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 -6, तो हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 4। अब ये हो जाएगा 8 और +6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, काटेंगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 काटेंगे, ओके। तो एक तो ये हो गया सी का। अब डी के केसेस में आपको बताया, डी तो देखिए डी में 2 पार्ट इधर है, 1 पार्ट और 2 पार्ट, 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, इसका मतलब डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए आपका मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, देखिए एक बार लिख देता हूँ, और x1 + x2 अपॉन में 2 y1 + y2 अपॉन में 2, इसमें सेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखिए x1 y1 कितना है, देखिए x1 है आपका, x1 y1 है आपका -2 + 2 अपॉन में 2, ये हो जाएगा y1 में 2 + 8 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 10 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ जो डी का जो कोऑर्डिनेट है, डी का कोऑर्डिनेट ये क्या होगा 0 और 5 होगा, ओके। अब चलिए हम ई पे चलते हैं, ई का कोऑर्डिनेट बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए ई का जो होगा कोऑर्डिनेट, ई के केसेस में आपका ये देखना है, जो एम आपका 3 है और एन आपका क्या है 1 है, ठीक है। और x1 y1 तो सेम ही रहेगा। तो ई के लिए आपका हो गया, ई के लिए mx2, तो m आपका हो गया कितना 3 mx2 x2 हो गया आपका 2 nx1 1 m + n my2 y2, देखिए y2 क्या है आपका ny1, ठीक है। तो हो जाएगा 6 - 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा। तो आप सिमिलरली 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा आपका, तो मतलब 1 और 13 अपॉन में 2, ये आपका 9 का आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए 10 के केसेस में, ठीक है।
तो 10 के लिए आपको बोला फाइंड द एरिया ऑफ रोहम्बस ऑफ वर्टिस। ओके, रोहम्बस दिया हुआ है, ठीक है, तो रोहम्बस दिया हुआ है और आपको रोहम्बस का जो वर्टिसेस है वो 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1, ये 4 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है। और बोला यहाँ पे हिंट्स में भी दिया हुआ है कि एरिया निकालना है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो एरिया रोहम्बस निकालने के लिए 1/2 होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। मतलब डायगोनल का आप लेंथ निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। मतलब सबसे पहले आप AC का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल, AC का मैं रफली निकालूँ तो क्या होगा, x2 - x1 अपॉन में x2 - x1 तो हो जाएगा आपका 6 ऑफ स्क्वायर कर लीजिएगा, और y2 माइनस ये भी हो जाएगा 6 ऑफ स्क्वायर, मतलब ये होगा 36 ये जाएगा 72, और 72 को आप लिख सकते हैं 6/√2, ठीक है। अब सिमिलरली आप BD का डिस्टेंस निकालेगा डिस्टेंस फार्मूला से, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सिमिलरली ये होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16 और 6 32, मतलब 4/√2। ओके, अब इसका फॉर्मूला होता है, अब आपका दोनों डायगोनल का लेंथ आ गया है, ठीक है ना, AC और BD आपका आ गया है। तो एरिया आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ रोहम्बस जो होता है, ठीक है ना, 1/2 डायगोनल का लेंथ, मतलब AC × BD। तो AC आपका कितना है 6/√2 है, और BD आपका कितना है 4/√2 है। तो अब आप करिए √2 से है, √2 और ये 2 कट गया, √2 को इंटू करेंगे 2 होगा, 2 से ये 2 कट गया, 6 4 से 24, ये आपका स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। ओके, तो अब हम आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 7.2 के सारे सॉल्यूशंस हो गए हैं। वीडियो लंबा हो जाए इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ फ़िलहाल। गॉड ब्लेस यू।